हरिओम जी, राधे राधे। स्वागत है आपका आत्मचिंतन विद मुकेश चैनल पे। हाजिर हूँ हमेशा की तरह एक और चेतावनी भजन के साथ। एक एक शब्द को गौर से सुनिए, भजन पर आत्मचिंतन किया कीजिए और भजन का आनंद लीजिए। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। हेर प्यारे ये तकदीर है और मर्जी है भगवान की, भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। रे भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। प्यारे ये तकदीर है और मर्जी है भगवान की, भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। रे भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। जैसा कर्म करेगा बंदे तू वैसा ही फल पाएगा, वो जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। भाई दुख सुख दो जीवन के पहलू, मूर्ख धोखा खाएगा। हाँ दुख सुख दो जीवन के पहलू, मूर्ख धोखा खाएगा। कर्म रेखन कटण खातर, कर्म रेखन कटण खातर तू तेग उठा ले ज्ञान की। भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। रे भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। हेर प्यारे ये तकदीर है और मर्जी है भगवान की, भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। कभी कभी हाँ कभी कभी सत्संग के कारण लोहा भीतर जाता है, कभी कभी सत्संग के कारण लोहा भीतर जाता है। सबसे बड़ा रंग जीवन में यदि किसी चीज का चढ़ता है तो वो है संग। आप जैसा बनना चाहते हो आप वैसा ही आप संग करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आप वैसा ही परिवर्तन आप अपने आप में देखोगे। वैसी चीजें आप सुननी शुरू कर दीजिए। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। जैसा संग वैसा रंग। हेर कभी कभी सत्संग के कारण, कहते भी है ना कि बद से बदनाम बुरा होता है। यदि जुआरियों के पास बैठोगे, क्रिमिनल के पास बैठोगे तो किसी ना किसी दिन, चाहे आपने क्राइम ना किया हो, जिस दिन वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा उस दिन लपेटे में आप भी आ जाओगे। पता ही नहीं चलेगा कि आप कब क्रिमिनल बन गए। आप साधु संतों की सत्संग का संग करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप सत्संगी बन गए, कब आपको परमात्मा से प्रेम हो गया। हेर कभी कभी सत्संग के कारण लोहा भीतर जाता है, कभी कभी सत्संग के कारण लोहा भीतर जाता है। भाई कर्म कुसंग के कारण सज्जन विपता में घिर जाता है। भाई कर्म कुसंग के कारण सज्जन विपता में घिर जाता है। बिना बुलाए आप आ जा, बिना बुलाए आप आ जा, सिर पर विपता जान की।
फिर भोग कर्म का भोगना, ये फितरत है इंसान की भाई, भोग कर्म का भोगना, ये फितरत है इंसान की। आप पहले तय कीजिए कि आपको क्या बनना है। आप वैसे ही लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए। आपको नेता बनना है तो पॉलिटिशियन को सुनना शुरू कीजिए। अपने अंदर सात्विकता को बढ़ाना है तो सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। आपको जैसा बनना है वैसा ही संग करना शुरू कर दीजिए, आप वैसे ही बन जाओगे। फिर राम नाम का भजन किया कर, तेरे आनंद के दिन फिर जाएंगे। राम नाम का भजन किया कर, आनंद के दिन फिर जाएंगे। तेरे दूर दरिद्र हो जाएंगे, धन के भंडारे भर जाएंगे रे भाई। दूर दरिद्र हो जाएंगे, धन के भंडारे भर जाएंगे। किस धन की बात हो रही है? राम नाम रूपी धन। क्योंकि राम नाम रूपी धन इस लोक को भी और परलोक को भी, दोनों को सुधारने की ताकत रखता है। जो धन आप कमा रहे हो, इसको अपने साथ लेके जाना चाहते हो परलोक में, तो जैसे अपने देश से जब दूसरे देश में जाते हैं तो अपनी करेंसी को उस देश की करेंसी में चेंज करते हैं, ऐसे ही जो आप धन कमा रहे हो उसको परलोक की करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। परलोक की करेंसी क्या है? सभी धर्मों का मर्म निष्काम कर्म। निष्काम कर्म किससे होगा? भजन से, राम नाम रूपी भजन से। भजन किससे होगा? सत्संग सुनने से। जो सत्संग नहीं सुनेगा वो कभी भजन नहीं करेगा, क्योंकि उसको भजन के महत्व का पता ही नहीं चलेगा। और जब तक भजन नहीं करोगे निष्काम कर्म होना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि हम सदकर्म भी करेंगे, मान लीजिए दुष्कर्म नहीं करते, सदकर्म भी करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई साकामता बनी रहेगी, निष्कामता नहीं होगी। निष्काम तक का मतलब होता है सदकर्म करना और उसके बदले कुछ नहीं चाहना, अहंकार भाव का शून्य हो जाना, कर्ता भाव खत्म हो जाना, इतना दैन्य हो जाना। जिस दिन निष्कामता आ जाएगी उस दिन इतनी दैन्यता आ जाएगी। मान लीजिए दान किया तो मन में ये लगेगा कि हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया जो तूने इस रूप में आकर मेरे को निमित्त बनाया और मेरा अनुग्रह स्वीकार किया, मेरे को इस सदकर्म का मौका दिया। आप किसी की सेवा करना चाहो और वो ना करवाए तो क्या हम कर सकते हैं उसकी सेवा? नहीं। इसलिए जो हमें सेवा का मौका दे रहा है उसके ऋणी हो जाना, इतनी करुणा से भर जाना कि ये परमात्मा आपने मेरे को इस सदकर्म का निमित्त बनाया, आप इस रूप में आए, इसलिए आपका शुक्रिया। अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाना, उसके बदले कुछ नहीं चाहना, निष्कामता है। और वो आती है भजन से, सहज हो जाएगी। यदि भजन चलता है तो फिर निष्कामता सहज हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो सच्चाई भी यही है। राजा हरिश्चंद्र जब भी दान देते थे तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेते थे। तो एक बार तुलसीदास ने पूछा राजा हरिश्चंद्र से कि ऐसी देनी कहाँ सीखे हो, ऐसी देनी कहाँ सीखे हो सेन, जो जो ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। मतलब जो जो कर हाथ ऊंचे करते हो अच्छे काम के लिए, दान करने के लिए, त्यों त्यों आपकी नज़र जो है वो नीचे हो जाती है। तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि देन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। कि देने वाला तो वो है जो दिन रात देता रहता है। और सोचने वाली बात है, यदि गहराई से सोचेंगे तो पहले हम लेते हैं तभी तो किसी को देने लायक बनते हैं। पहले वो देता है हमें, तब हम किसी को देने लायक होते हैं। वही तो है जो हमें देने लायक बनाता है। तो हमारा क्या है? सारा क्रेडिट तो उस परमात्मा का है।
और शायद एक कविता की लाइन है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो अमिताभ बच्चन के पिता कवि हुए हरिवंश राय बच्चन, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो उन्हीं की कविता की एक लाइन, एक वो है, स्टेंजा है, एक अंतरा है कि रोटी के पीछे, रोटी दान करते हैं किसी भूखे को तो इस बात का काहे का घमंड। रोटी के पीछे आटा है, आटे के पीछे गेहूँ, गेहूँ के पीछे चक्की की तान है। ध्यान से सुनना, रोटी के पीछे आटा है, आटे के पीछे गेहूँ, गेहूँ के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे फसल, गेहूँ की फसल, चक्की के पीछे फसल, फसल के पीछे वर्षा और वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उसकी चीज़, उसको समर्पित हमारा कुछ नहीं। इतनी दैन्यता आ जाएगी जिस दिन निष्कामता आ जाएगी उस दिन। कैसे? हे राम नाम का भजन करया कर, आनंद के दिन फिर जाएंगे। भाई राम नाम का भजन किया कर, तेरे आनंद के दिन फिर जाएंगे। हाँ दूर दरिद्र हो जाएंगे, धन के भंडारे भर जाएंगे। हाँ दूर दरिद्र हो जाएंगे, धन के भंडारे भर जाएंगे। कबीरा सब निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिके राम नाम धन होए। हेर दूर दरिद्र हो जाएंगे, धन के भंडारे भर जाएंगे। सत के बेड़े तर जाएंगे, रे 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 रे। सत के बेड़े तर जाएंगे, ना डूबेगी अभिमान की। भाई भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। हो भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। हो प्यारे ये तकदीर है और मर्जी है भगवान की। भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। भोग कर्म का भोगना ये फितरत है इंसान की। हे रतंदर भान संत के दर्शन, कोई भागी जन ही पावेगा। खुतंदर भान संत के दर्शन, कोई भागी जन ही पावेगा। संत समागम हरि कथा, कोई बिरला जन ही गावेगा। भाई संत समागम हरि कथा, कोई बिरला जन ही गावेगा। वरना दुनिया गंद बका है। हरि का गुणगान कोई भाग्यशाली आदमी करता है। और परमात्मा ने यदि आपको वाणी दी है, सरस्वती ने कृपा करके आपको गाने का हुनर दिया है, तो हरि का गुणगान कीजिए। वरना इस देश के बहुत बड़े कवि हुए महाकवि कालिदास, उनका एक ही महाकाव्य अधूरा है जिसका नाम है कुमार संभव। उस समय के राजा के पुत्र थे कुमार, उसके जन्मदिन पे वो महाकाव्य भेंट दिया जाना था। तो दिन रात लिख रहे थे कालिदास उसको। वो आधारित था माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के ऊपर। कार्तिकेय जी कैसे प्रकट हुए, कैसे माता जी ने भगवान शिव को पाने के लिए व्रत धारण किया, कैसे उनका विवाह संभव हुआ। लिखते लिखते जैसे ही वो उनके शयन कक्ष के बारे में लिखने लग गए। मैं शब्दों की मर्यादा की बात बता रही हूँ कि जो शब्दों की मर्यादा नहीं रखता उसके साथ क्या होता है। शयन कक्ष के बारे में लिखने लग गए तो माता पार्वती ने, कहते हैं कि माता पार्वती ने सरस्वती जी को बुलाया और कहा कि ये कौन मूर्ख है जो पति पत्नी के प्रेम प्रसंग को ऐसे सरेआम पब्लिक करना चाहता है। तो सरस्वती जी ने आंसर दिया कि ये महाकवि है कालिदास। तो माता पार्वती ने कहा कि होगा कालिदास महाकवि, लेकिन मैं अभी से आपको आदेश देती हूँ कि आज अभी से ये एक शब्द भी आगे ना लिखने पाए,
कहते हैं कि कालिदास जी पक्षाघात से मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक शब्द भी आगे नहीं लिखने पाए। तो भाई जो शब्दों की इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ईश्वर है, जो भाषा की मर्यादा नहीं रखेगा, जो गंध बकेगा, जो गंध गाएगा, वो चाहे कितना ही बड़ा कालिदास क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे सरस्वती अवश्य रूठ जाएगी। इसलिए आपको सौभाग्य मिला है इंसान का जन्म और ये वाणी, तो इसका सदुपयोग कीजिए, परमात्मा का गुणगान कीजिए, हरि कथा करिए। कैसे? हेर चंदर भान संत के दर्शन, कोई भागी जन ही पावेगा। हेर संत समागम हरि कथा, कोई बिरला जन ही गावेगा। कृष्ण लाल ब्राह्मण शक्ति, कृष्ण लाल ब्राह्मण शक्तिया, भक्ति चंदर भान की। हेर भोग कर्म का भोगना, भाई फितरत है इंसान की। भाई भोग कर्म का भोगना, ये फितरत है इंसान की। प्यारे ये तकदीर है और मर्जी है भगवान की। भोग कर्म का भोगना, ये फितरत है इंसान की। भाई भोग कर्म का भोगना, ये फितरत है इंसान की। हरिओम, राधे राधे। आपको ये भजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरिओम।